गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ एयरफोर्स की क्लास में, जिसमें अपन आज कर रहे हैं वन वर्ड में अपन ये वीडियो नंबर 3 है। और एयरफोर्स की अन्य किसी भी डिफेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, इवन मैं मानता हूँ एसएससी की, अगर वन वर्ड आपके आ रहे हैं तो आप ये समझिए वन वर्ड जो है रफ एंड टफ है। सवाल नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। एन ऑफिस और पोजिशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क। हर एक क्वेश्चन के बाद 30 से 40 सेकंड के अंदर आपको आंसर देने हैं। ऐसा ऑफिस है, ऐसी पोजीशन जहां पे लिटिल वर्क हो या बिल्कुल काम ना हो। ठीक है, मतलब जहां पे केवल फॉर्मेलिटी हो, आपका नाम चलता हो, आपके लिए काम कुछ नहीं पर पैसा बराबर हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। सिक्योर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसी नौकरी, ऐसी जॉब जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है लेकिन पैसा अच्छा होता है। जैसे मुंबई इंडियंस है, मुंबई इंडियंस में सचिन को आपने देखा होगा, तो सचिन को ज्यादा ट्रेनिंग देते हुए नहीं देखोगे। सचिन को आप केवल ज्यादा ड्रेसिंग रूम में या खिलाड़ियों के साथ बैठे हुए ऐसे देखोगे। सचिन एक अपने आप में नाम है, तो मुंबई इंडियंस चाहती है कि सचिन उससे जुड़े रहें, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उनके पास गाइडेंस है, अनुभव है। लेकिन वो अदर कोचों की तरह आपको नहीं दिखेंगे। तो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां आपको अच्छा पैसा मिलता है लेकिन आपको काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वहां पे काम होता ही नहीं है। शॉर्ट का मतलब होता है जो शराबी होता है। ठीक है। सुनिवेर का मतलब होता है आप कहीं घूमने गए, आप वहां से कुछ लेकर आ गए जो आपको यादगार के लिए है। मान लीजिए एग्जाम्पल, ये किसी शहर में कुछ फेमस है, आप जयपुर गए, ठीक है, जयपुर में आपने गुलाबी सिटी, आप वहां से कुछ ऐसा ले लिया जो जयपुर में ही मिलता है, तो एक यादगार हो गया। सरोवरसाइड का मतलब होता है अपनी सिस्टर का कातिल, जो अपनी सिस्टर का खून कर दो। नेक्स्ट जो सवाल है, पर्सन हु मेंटेन्स और अफेक्ट्स द मेंटल एटीट्यूड। कैसा पर्सन जो मेंटेन करता है, मतलब वो कोई भाव नहीं दिखाता है, उसको अगर कोई दुख भी है, सुख भी है, तो आपको नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी क्यों कैप्टन कूल कहलाते हैं? क्योंकि वो भाव नहीं दिखता। अगर वो कैच भी छोड़ेगा तो बहुत कम होगा कि महेंद्र सिंह धोनी उस पर रिएक्ट करे। टीम हारेगी तो भी उनकी बॉडी बहुत नॉर्मल रहती है, टीम जीतेगी तो भी उनकी जो बॉडी है या जो उनका एटीट्यूड है बहुत नॉर्मल रहता है। तो इसका मतलब होता है स्ट्राइक, जो अपने भाव नहीं दर्शाता है। क्लियर है? जो अपने भाव नहीं दर्शाता है, अपने आप को समेट के रखता है। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा रानी का कातिल। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है जो नींद में एक्चुअली अपने, जिनको चलने की बीमारी होती है नींद में। यूथोपिया का मतलब होता है काल्पनिक सोच। ठीक है, जैसे लेफ्टिस्ट आप कह सकते हो, वो मानते हैं भाई समाज में जो पैसा है सब में बांट दो, सब में आप बांटोगे तो कमाएगा कौन? कोई तो वो कमा रहा है। क्लियर है? तो ऐसी सोच, यूथोपिया का मतलब होता है ऐसी सोच जो संभव नहीं है, काल्पनिक सोच जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन सोचने में, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई आगे फ्यूचर नहीं हो सकता क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं होता। 23, वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर। ऐसा इंसान जो कोई आर्ट या लिटरेचर की परवाह नहीं करता, उसको समझ में नहीं आता परवाह क्या करे। तो कोई कला है, मान लीजिए आप किसी दोस्त को लेकर किसी जगह घूमने गए, आपने देखा यार इतना अच्छा किला है, इतनी अच्छा लिटरेचर है, आर्ट है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो कह रहा है भाई इससे अच्छा तो मेरा घर है, जबकि घर मान लो 2 कमरों का ही है। तो ऐसा इंसान जिसको कोई लॉजिक ना हो आर्ट और कला की, जिसको फर्क ना हो। आंसर हो जाएगा सी, फिलिस्तीन या फिलिस्तीन, दोनों सही है। इसका मतलब होता है जिसको आर्ट या लिटरेचर की कला ना हो। पोलियंड्री, जिसके पति एक से ज्यादा हो, ऐसी वाइफ जिसके हस्बैंड एक से ज्यादा हो। सोमनेलिक्विस्ट का मतलब होता है जो नींद में बड़बड़ाते हैं, बोलने की बीमारी होती है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जो किसी मत के लिए, मान लीजिए कोई सरकार है, वो चाहती है कि भाई किसी बात पे लोगों की राय ली जाए। ठीक है, तो वो कोई इलेक्शन टाइप नहीं होता, लेकिन वहां पे लोग अपनी राय देते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो है प्लेस फॉर द सिक और रिकवर हेल्थ। ऐसे लोग जहां पे बीमार या अपनी हेल्थ को रिकवर करे। तो इस लेवल का हॉस्पिटल जहां पे लोग बीमारी के बाद कुछ रिकवर करते हैं अपनी हेल्थ को या सिकनेस को। इसका हो जाएगा सेनेटोरियम, ऑप्शन नंबर डी, जहां पे लोग अपनी हेल्थ को रिकवर करते हैं। ठीक है, छोटे लेवल का हॉस्पिटल जहां पे लोग रेस्ट करके अपनी हेल्थ को वापस रिकवर करते हैं, नॉर्मल करते हैं। वॉलंटियर, कोई चीज दिल बिना किसी दबाव के अपने मन से। इसका हो जाएगा पॉलीग्लॉट का मतलब एक से ज्यादा विवाह, खासकर वाइफ जिसकी एक से ज्यादा वाइफ हो। पेनासिया तो रामबाण, हर चीज का इलाज। ठीक है, हर चीज का तोड़। नेक्स्ट जो सवाल है, गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दी वेल्थ क्लास रूल्स। ऐसी गवर्नमेंट, ऐसा देश जहां पे रिच लोग शासन करते हो। ठीक है, तो रिच लोग शासन करते हैं, तो उसका हो जाएगा आंसर ए, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर रिच लोगों की सरकार होती है। स्वेन सॉन्ग का मतलब होता है किसी का आखिरी काम, कोई लेखक है उसकी आखिरी किताब, कोई राइटर है मान लीजिए उसकी आखिरी किताब, कोई सिंगर है उसका आखिरी सॉन्ग, जिसका आखिरी सॉन्ग होता है मरने से पहले या छोड़ने से पहले। सेनेटोरियम जो अपने एक लेवल का हॉस्पिटल होता है जहां पे लोग रिकवर करते हैं। प्लेंडरर का मतलब होता है जिसका एक से ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशन होता है। ठीक है, जो किसी के लिए सीरियस नहीं होते। नेक्स्ट, द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन का कातिल। बहन का कातिल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोरसाइड। ठीक है, सिस्टर का कातिल। स्वैंग सॉन्ग किसी का आखिरी वर्ड, कोई लेखक है, कोई संगीतकार है, कोई डांसर है। सेनेटोरियम एक लेवल का हॉस्पिटल जहां पे लोग बीमारी से रिकवर करते हैं। प्लूटोक्रेसी धनी लोगों की द्वारा बनाई हुई सरकार। समथिंग दैट अपीयर्स और अकर्स एवरी 3 ईयर, जो हर 3 साल में होता हुआ, 3 साल में होता हुआ मतलब ट्राइनियल। ठीक है, जो हर 3 साल में होता है। ये स्पेलिंग गलत है। पोर्टेबल, जिसको आप यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं, जैसे गर्मियां हैं तो ऐसे कूलर आते हैं जिनके नीचे टायर होते हैं, तो उनको आप यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। ऐसी कोई चीज जिसको आप यहाँ वहाँ ले जा सकते हैं। स्कल्पटर मतलब जो मूर्तिकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं।
अफिक्शियस नेम यूज्ड स्पेशली बाय एन ऑथर टू कंसील हिज, ओके, अपनी पहचान छुपाने के लिए जो कोई दूसरा नाम यूज करते हैं। बहुत से लेखक है जिनका आपका नाम, ओरिजिनल नाम पता ही नहीं होगा। जैसे अगर कलाकार की बात है तो दिलीप कुमार का रियल नाम दिलीप कुमार नहीं था। तो जो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम बदलते हैं, इसका हो जाएगा ये सुडोनियम। ठीक है। ट्रॉन्ट का मतलब होता है जो बिना परमिशन के यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, खासकर स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है, और बिना परमिशन के गायब हो जाते हैं। सुसाइड, अपने आप को मार देना। स्टेबल, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। हु एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास ड्यूटी विदाउट, आ गया। अभी अपन ने क्या है, इसका आंसर क्या हो जाए, जो अपने आप को क्लास या ड्यूटी से बिना परमिशन के भाग जाए, गायब हो जाए, ट्रॉन्ट। ठीक है। इसका हो जाएगा डी का। प्लेस्टाइन का मतलब हो गया जो कला आर्ट की वैल्यू ना करे। सिडोनियम का मतलब हो गया जो नाम बदल के अपने लेखन कार्य करते हैं। टीटोटलर, जो अपने क्या कहते हैं बिल्कुल नशे पते से दूर रहते हैं। पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, अच्छा, डेथ हो जाए ऑथर के उसके बाद वो बुक का पब्लिश होना, बच्चे का अपने पिता की डेथ के बाद जन्म लेना, ठीक है, वो कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, पॉस्चुमस, मरणोपरांत। सोनेबलिस्ट का मतलब होता है जो नींद में चलते हैं। वर्सेटाइल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा कला होती है, जैसे अजय जडेजा है जो बॉलिंग भी कर सकते हैं, फील्डिंग भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। प्लेट्यूड का मतलब होता है किसी बात को, खास बात को वापस बोल बोल के उसको नॉर्मल कर देना, उसकी अहमियत कमा देना। चलिए, तो एयरफोर्स के हिसाब से ये सुपर वन वर्ड है, इनको आप देखते रहना, जो भी अपन कंटिन्यू करें सीरीज में आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। चलिए, वीडियो को लाइक करेगा, चलो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।